जी मैम, क्या हाल है? ठीक ठाक। आपने? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है। सबक सुनाएंगे? याद किया? अभी वीडियो पूरी नहीं हुई, मैं तो यहाँ तक हूँ। कितनी आपने सुन लिया मुझे बता दें, मैं आपसे कुछ पूछ लेता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। अभी जो यहाँ तक पहुँची हूँ, कॉन्टिनेंट बाय एरिया बाय पॉपुलेशन। बाय एरिया बाय पॉपुलेशन। आप मुझे बता दें, हमारे पास आबादी के लिहाज से तीसरा बड़ा कंटिनेंट कौन सा है? यूरोप। पहले नंबर पे कौन सा है हमारे पास? एशिया। एशिया। सेकंड? अफ्रीका। तीसरा यूरोप। वेरी गुड। अच्छा, आप मुझे एक क्वेश्चन बताएं, ग्रेट बैरियर रीफ ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? ग्रेट क्या बैरियर चीज? ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल रीफ जो है ना, कल मैंने ये वीडियो में मेंशन किया था। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। नहीं, ये नहीं मैंने अभी तक कहीं सुना। नहीं, आपने किया। चलें, ठीक है जी। मैम जन्नत फातिमा, आपने याद किया? जी मैम जन्नत फातिमा। ये ग्रेट बैरियर रीफ। नहीं नहीं, पैसे अच्छा, हाँ। मैंने वो पूछा है, ये इसका ना वो ऑस्ट्रेलिया पूछ रहा होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में है ये, पीपीएससी जो पूछता है ना। अच्छा, आज जो है ना हमने बेसिकली पहले हमने कॉन्टिनेंट करने हैं, और उसके बाद जो है ना हम ज़मीन की जो लोकेशन हम मालूम करते हैं ना, हम ज़मीन पे किस जगह पे हैं, तो और किसी भी हम टेम्परेचर को मालूम कर सकते हैं लैंड के किसी भी पोर्शन का, तो हम लैटीट्यूड को हम पढ़ेंगे, और फिर कल हम लॉन्गिट्यूड को पढ़ लेंगे। मैम फातिमा आप रिकॉर्डिंग छूटी। जी, आपसे क्वेश्चन है मैम जन्नत फातिमा, आप मुझे ये बताएंगे हमारे पास कौन सा कंटिनेंट है जिसमें इक्वेटर जो है ना, इक्वेटर की क्या कंट्रीज बता दें मुझे, कौन से कंटिनेंट में कंट्रीज हैं जहां से इक्वेटर गुजरा, ज्यादा कंट्रीज टोटल बता दें। ये इसके अंदर कॉन्टिनेंट ये है ना, जो भी कहते हैं इसको, अफ्रीका। अफ्रीका कितने ममालिक से गुजरता है इक्वेटर? अफ्रीका में ये तकरीबन जो हमारी इक्वेटर लाइन है ना, ये गुजरती है जनाब। आई थिंक कितने हैं ये, 6 to 7 है शायद। 7 है, और अजय। एक 7, बिल्कुल बिल्कुल, और जी 7 है, 7 नोट्स में लिखा ठीक हुआ है, था। ठीक है। आप मुझे ये बता दें, सही। एशिया, एशिया में। अच्छा जी, एशिया में जो हमारा इक्वेटर गुजरता है। जी जी मैम। एशिया में तो ये नहीं है जो मलेशिया वाली, उसमें से मलेशिया वाली और इंडोनेशिया वाली, उसमें से गुजरता है ना, मलेशिया में से। इंडोनेशिया और मालदीव, ये दो कंट्रीज आपने सुनी होगी। हाँ। हाँ जी, यहाँ से गुजरता है। और आप मुझे बताएंगे, एक मैंने ऑस्ट्रेलिया का अलग से क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ऑस्ट्रेलिया की एक कंट्री है जहाँ से गुजरता है इक्वेटर। इक्वेटर ऑस्ट्रेलिया की कंट्री से। हाँ, एक है, किरीबिती, नाम सुना होगा आपने। किरीबिटी, ठीक हो गया। वेरी गुड। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन है आपसे, मुझे बता दें कि कांगरोज, ये कांगरोज जो है ऑस्ट्रेलियन, इनके लिए मशहूर है। कांगरो की एक निशानी कल हमने ना, मैंने आपको बताई थी, जिसके लिए ना ये जाना भी जाता है, पोच। पोच का कंसेप्ट समझते हैं, ये कल मैंने एक्सप्लेन किया था नोट्स में। मतलब इसने वो अपने, मैंने इसकी पिक्चर भी आपको मैंने दिखाई थी, जिस तरह पॉकेट में इसने अपने बच्चे को लिया होता है, पोच। कैंगरो। हाँ, कांगरो। कैंगरो की तरह। जी जी बिल्कुल वैसे ही। हाँ। चलें जी, ठीक है। चलें, आज जो है ना हम अपना नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। जो देखें जी, आज हमने ओशन बेसिकली स्टडी करने हैं। ओशन जो है हमारे पास 5 ओशन है, ये नाम इनके देख लेते हैं। पैसिफिक है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, सदर्न ओशन है, एंड आर्टिक ओशन है। तो ये सारे जो ओशन है ना, इनके बारे में बेसिकली जो कमीशन क्वेश्चन कर रहा होता है, वो पूछता है इनमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है।
पैसिफिक सबसे लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट भी है और फिर डीपेस्ट भी है, सबसे गहरा तरीन है। इसका ना आपने ये ना जो उर्दू के क्वेश्चन आते हैं ना उसमें आप देखेंगे बाज़ औक़ात जो है ना वो नाम पूछ लेता है बहर पैसिफिक ओशन को उर्दू में क्या कहते हैं, या ये बहर ओकियानूस दे देगा उर्दू वाला और उसकी इंग्लिश पूछ लेगा। तो इसलिए ना मैंने ये उर्दू में भी साथ लिख दी है, आपने इनको भी साथ देखना है। ये देखें जी, यहाँ पे ना ये देखें डायग्राम हमारे पास बना हुआ है ये सारे ओशन का, ये आपको नजर आ रहे होंगे। ये मैं आपको मैप पे भी दिखा देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना मजीद क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, पहले वहीं से हम समझ लेते हैं, फिर मैं आपको ना यहाँ से क्लियर करवा देता हूँ। ये देखें जी, ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ये देखें, ये सारा हमारे पास नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ये सारा जो है ना हमारे पास ये जो ओशन है ये है हमारे पास अटलांटिक ओशन। ये दूसरी तरफ हमारे पास सारा पैसिफिक ओशन है। फिर ये नीचे अगर आ जाए हम, ये हमारे पास इंडिया नजर आ रहा है आपको, ये सारा एशिया और यहाँ पे इंडिया है। तो ये नीचे इंडियन ओशन सारा आपको नजर आ रहा होगा, ये इंडियन ओशन है। इसके अलावा हम दूसरे देख लेते हैं, दूसरे जो हमारे पास ओशन है ये देखें जी, ये नीचे आपको नजर आ रहा है सौदर्न ओशन, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के नीचे ये हमारे पास सौदर्न ओशन है। ये इधर सारा, ये देखें इधर हमने पैसिफिक ओशन पढ़ा था और इधर भी ये देखें ये सारा पैसिफिक ओशन है। तो इसका मतलब ये है क्योंकि जमीन आपको पता है हमारा जो जमीन है राउंड है, ग्लोब को अगर आप देखें ना तो आपको राउंड शेप में मिलती है। तो ये आपने ना इसको देखना है, पैसिफिक इधर भी और उधर भी। तो ये इसके बारे में ना वो क्वेश्चनिंग बना रहा होता है। ये आज हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम देख भी लेते हैं। ये देख लें आप, अगर मैप से भी आपने देखना है तो मजीद आपके ये कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो जाएंगे। ये देखें हमारे पास ये अफ्रीका कंटिनेंट है, तो ये इधर सारा हमारे पास अटलांटिक ओशन चल रहा है। यहाँ पे इसके ये देखिए इंडियन है और ये सारा नीचे इंडियन ओशन है हमारे पास। इधर ये देखें हमारे पास, ये आपको ये जो लाइन लगी हुई है ना इसका मतलब यही है कि ये जो ग्लोब वाली है ना ये ग्लोब का दूसरा साइड है। तो ये सारा पैसिफिक ओशन है, ठीक है। ये ऊपर हमारे पास आर्टिक ओशन आ जाता है। ये बिल्कुल आप ऊपर जाए ना ये देखें हमारे पास बिल्कुल आर्टिक ओशन है। और ये बिल्कुल हम अगर नीचे चले जाएं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ये देखें हमारे पास ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट है। तो इसके नीचे जो है हमारे पास सौदर्न ओशन आ जाता है। तो ये जो है ना बेसिकली हमारे पास पांचों जो है ओशन है, इनके बारे में वो क्वेश्चन कर रहा होता है कौन सबसे लार्जेस्ट है, डीपेस्ट है। तो ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे होते हैं, हम उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज पैसिफिक इन विच मरियाना ट्रेंच नियर फिलिपाइन। तो दुनिया का डीपेस्ट जो ओशन है वो है हमारे पास पैसिफिक ओशन। मरियाना ट्रेंच इसके बारे में वो अलग से सवाल पूछता है इसकी गहराई का। तो इसकी गहराई तकरीबन जो है वो 11 किलोमीटर के बारे में भी वो कभी कभार ऑप्शन दे देता है और ये भी दे देता है। दोनों ऑप्शन ना आपने इसको याद रखना है। और ये जो मरियाना ट्रेंच है इसको हम क्या कहते हैं, चैलेंजर डीप। ये डीप होगा पी यहाँ पे ना, इसको भी आप याद रखिएगा, चैलेंजर डीप और प्लस मरियाना ट्रेंच। हम इसको ना मैप में भी देख लेते हैं, ये कहाँ पे है हमारे पास, फिलिपाइन के पास होगा। ये देखें ये हमारे पास फिलिपाइन है, तो यहाँ पे ही ना ये मरियाना ट्रेंच है, ये आपको नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो जो आपको चीज मैम फातिमा या मैम हफ्साना ना समझ आई आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ ही क्लियर कर दूंगा। पैसिफिक मीन इनएक्टिव डॉर्मेंट बहरुल काहिल। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपने इनके जो उर्दू वाले हैं ना नाम उनको जरूर याद रखना है, इनके बारे में बहुत ज्यादा वो पूछता है। नेक्स्ट है हमारे पास पैसिफिक मीन इनएक्टिव और डॉर्मेंट, ये सुस्त समुंदर है। इसी वजह से आप देखेंगे ये जो पैसिफिक ओशन है इसमें तजारत जो है ना आपको ना होने के बराबर मिलेगी। आपको पता है हमारी जो समुद्री जो बहरी तजारत है ना उसके बारे में वो अलग से क्वेश्चन भी कर रहा होता है कि कितनी % तजारत का हिस्सा जो है वो ये समुद्रों से हो रहा होता है। तो वो 80% है, ये भी आपने याद रखना, ये अलग से क्वेश्चन आ रहा होता है। पैसिफिक मीन इनएक्टिव डॉर्मेंट सुस्त समुंदर, विग्रस आर एक्टिव इज इट्स एंटोनिम, ये इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन कर रहा होता है। फिर
इकबाल काल बहर जुल्मात टू अटलांटिक ओशन, उकबा बिन नाफे इज नोन एज अलेक्जेंडर ऑफ मुस्लिम। देखिए असल में ना वो क्वेश्चन इस तरह कर रहा होता है कि इकबाल ने कौन से ओशन को बहर जुल्मात करार दिया है। तो बहर जुल्मात अटलांटिक ओशन जो है ना, मैंने आपको ये देखे हमारे पास ये सारा जो है ना, ये इधर अफ्रीका के ये सारा हमारे पास अटलांटिक ओशन है। तो ये जो ओशन है ना, इसको इकबाल साहब ने बहर जुल्मात दिया है। अब उकबा बिन नाफे, इनको मुस्लिम अलेक्जेंडर, इनके बारे में आपने अलग से याद रखना है। उकबा बिन नाफे इज नोन एज अलेक्जेंडर ऑफ मुस्लिम, ये भी क्वेश्चन वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सी इज ऑलवेज पार्ट ऑफ एनी ओशन, बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है हमारे पास। ओशन जो है ना, जितने भी देखें हमारे पास जो सी है ना, वो काउंटलेस है, काफी ज्यादा इनकी तादाद है। लेकिन ओशन अभी हमने देख लिया 5 हमारे पास ओशन है। लेकिन सी के लिए जरूरी है कि किसी ना किसी ओशन का वो पार्ट होगा। हमारे पास काफी ज्यादा ओशन है। मिसाल के तौर पर ये देखें जी, ये है हमारे पास रेड सी है, ये देखें जी हमारे पास अरेबियन सी है। ये देखें ये अरेबियन सी किसका हिस्सा है जी, इंडियन ओशन का। तो सी जो होते हैं ना, ये देखें यहाँ पे मेडिटेरियन सी बनेगा, ये सारा जो है ना ग्रीस के नीचे ये सारा मेडिटेरियन सी है। ये किसका हिस्सा बनेगा, यहाँ पे अटलांटिक, अटलांटिक का इसमें पानी जा रहा है। तो ये जो है ना आपने देखना है कि जो सी होता है वो ऑलवेज इज द पार्ट ऑफ एनी ओशन। इट इज नेसेसरी फॉर एनी सी टू टच लैंड whereas there is a sea with touching land सरगासो सी। ये देखें ये ना असल में ना इसकी मैंने आज ग्रुप में पिक्चर भी शेयर की है, इसको देख लीजिएगा। ये ना असल में हमारे पास अटलांटिक के पास ना, यहाँ पे ये इधर ही है, ये जो सी है ना सरगासो सी। अब इसका एक्सेप्शनल केस ये है कि इसको लैंड टच नहीं कर रही। हमने ऊपर देखा है कि सी को जो है ना, सॉरी लैंड कह रहा हूँ, ओशन। सी के लिए जो जरूरी है कि इसको कोई ना कोई ओशन इसको टच करता हो, ये ओशन का हिस्सा होता है। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है सरगासो सी, कि ये किसी भी ओशन का हिस्सा नहीं है। तो ये आपने एक्सेप्शनल केस याद रखना है। ये हमारे पास अटलांटिक ओशन में होगा और ये अमेरिका के करीब है सरगासो सी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है टचिंग लैंड इज नॉट अ कंडीशन फॉर ओशन बट फॉर सी इट इज नेसेसरी एक्सेप्ट एक्सेप्शनल। ये वही चीज है जो मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट हमारे पास पीपीएससी क्वेश्चन कर रही होती है कोलंबस क्रॉस अटलांटिक ओशन टू डिस्कवर अमेरिका। ये देखें, अच्छा ये देखें ये है स्पेन, और ये जो कोलंबस है ना, इसके बारे में वो क्वेश्चन भी कर रहा होता है कि कोलंबस बेसिकली किस कंट्री से इसका ताल्लुक था। तो ये है जी हमारे पास स्पेन। यहाँ से बेसिकली मलका थी अलिसबिल और आर्डोक, ये ना दो इस वक्त किंग थे। तो इन्होंने ना सरकारी तौर पे इसको ना कह लें स्पॉन्सर करके तो इसको दुनिया की एक्सप्लोरेशन के लिए ना भेजा था। तो ये देखें अब इसने यहाँ से, ये देखें ये अभी हम पढ़ चुके हैं, ये सारा जो है ना हमारे पास अटलांटिक ओशन है। जाना इसने इधर था, इधर इंडिया में ना मसाले जात वगैरह बादशाह के लिए ना इंडिया से मसाले जात वगैरह लेने के लिए जाना था। अब होता ये है कि अब ये जैसे यहाँ से सफर करता है तो यहाँ पे ना काफी ज्यादा तूफानी हवाएं वगैरह थी, जिसकी वजह से ना इसकी कश्ती जो है ना इधर आके बहामास ना, यहाँ पे एक सिटी कंट्री है, वहां पे आके ना इसकी शिप रुकती है। और ये फिर यहाँ से जो जो यहाँ इसको लोग मिलते हैं ना, वो इनको नाम देता है रेड इंडियन का। इसी वजह से आप देखेंगे कि रेड इंडियन, अगर हम वो ओलंपिक्स की बात करें ना, तो यहाँ पे वो एक मजीद क्वेश्चन बना रहा होता है कि ये जो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है या साउथ अमेरिका हमारे पास कंटिनेंट है, तो इनमें वो जो ओलंपिक्स रिंग है, तो कौन सी रिंग इनको रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो वो रेड। वो इसी वजह से ही है क्योंकि ये जो थे अमेरिकन, क्योंकि ये सारे कलर तो इनका काफी जो है ना, इधर आ जाए हमारे पास ये जो इंडियन, इनका हमारा गंदमी कलर है लेकिन ये रेड थे। तो इस वजह से तो यहाँ पे एक दो आपके क्वेश्चन मजीद क्लियर हो जाएंगे। इसकी आपने याद रखनी है, ये स्पेन से था और ये किस ओशन को क्रॉस करके इधर जाता है अमेरिका को डिस्कवर करने, तो ये अटलांटिक ओशन है। नेक्स्ट हम चलते हैं कोलंबस क्रॉस अटलांटिक ओशन टू डिस्कवर अमेरिका। आगे हमारे पास आर्टिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन इन नॉर्थ पोल एंड सेकंड स्मॉलेस्ट इज साउदर्न ओशन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये बिल्कुल ऊपर है हमारे पास, ये बिल्कुल ऊपर। ये देखें हमारे पास आर्टिक ओशन है, और नीचे चले जाएं तो आपको ये बिल्कुल वो नीचे मिल जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे ना ये इधर तो शो नहीं हो रहा,
ये मिल जाएगा, ये है हमारे पास, ये देखें मैं ग्लोब की दूसरी तरफ सौदर्न ओशन। तो ये इसके बारे में ना वो क्वेश्चन कर रहा होता है कि आर्टिक ओशन इज स्मॉलेस्ट वन इन नॉर्थ पोल, वो ऊपर है, और ये जो है सेकंड स्मॉलेस्ट जो है हमारे पास सौदर्न पोर्शन। ये नॉर्थ पोल का कंसेप्ट जो है ना मैं आपको कल भी बताया था, और आज हम इसके बारे में ना थोड़ी डिटेल से भी बात करेंगे। तो ये जो था ना बेसिकली हमारे कॉन्सेप्ट थे ओशन के बारे में। नेक्स्ट हम जमीन की, हमारा जो ग्लोब है इसके ऊपर आपने लाइन वगैरह देखी होगी, उनको ना ये देखें हमारे सामने लाइंस वगैरह हैं, तो उनको हम डिटेल से स्टडी करते हैं। इससे पहले मैम जन्नत फातिमा और मैम हफ्सा आप बता दें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? क्लियर हैं जी मैम हफ्सा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? यहाँ से नहीं समझ आई ये सारगोसा और ये कोलंबस, ये मैंने सुना ही नहीं है। सारगोसो जो है ना असल में ये एक एक्सेप्शनल केस है। सारगोसो ये सी है, लेकिन सी की हमने एक कंडीशन पढ़ी है, उसके लिए जरूरी है किसी ओशन का पार्ट होना, मतलब ओशन से ही सी निकलता है। लेकिन ये एक ऐसा कह लें एक्सेप्शनल केस है, मुस्तस्ना है कि ये किसी भी ओशन का हिस्सा नहीं है। सरगासो सी ये अटलांटिक के पास है, अटलांटिक ओशन के पास, जहां पे अमेरिका है ना वहीं पे ही है ये वाला सी। इसकी लोकेशन मैंने आपको दिखाई है। और जो कोलंबस है, कोलंबस के बारे में ना वो बेसिकली क्वेश्चन कर रहा होता है कि कोलंबस ने जो अमेरिका डिस्कवर किया था, तो ये इसने कौन से ओशन को पार किया था? अटलांटिक। स्पेन से उधर अमेरिका में जाएगा तो हमें जो ओशन लगेगा, इसको जो ओशन लगेगा वो अटलांटिक ओशन होगा। जी बताएं जी, क्लियर है? चलें जी हम नेक्स्ट अपने देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लैटिट्यूड, पैरेलल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखें जी हमारे पास ये सारा ग्लोब आपको नजर आ रहा होगा, ये आपको वैसे भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखें बिल्कुल ग्लोब है हमारे पास। ये देखें इसके ऊपर, एक मिनट जरा ना मैं इसको मजीद हाईलाइट कर देता हूँ, आपको ना मजीद इसकी समझ आ जाएगी। ये देखें जी ये हमारे पास ये ग्लोब है सारा, और ये लाइन आपको नजर आ रही है, ये इस तरह की लेटी, ये सारी लाइन जो है ना इस तरह की लेटी हुई। हॉरिजेंटल में जो लाइन है ना ये सारी, ठीक है, इनको कहते हैं लैटिट्यूड लाइन। और ये जो, ये देखें ऐसे जो लाइन होती है ना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये असल में हम इनको, ये लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है। तो आज जो है ना हम बेसिकली जो लैटिट्यूड है ना इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो कह लें एक इमेजिनरी लाइन है, हमारा जो जमीन का ग्लोब है ना, तो हम ये सारी जो लाइनें लगाते हैं, इनका मकसद ये है कि हम जमीन पे लोकेशन मालूम कर सकते हैं, और जमीन के किसी भी पोर्शन का ना टेम्परेचर, मिसाल के तौर पर आप गूगल पे भी अगर देखें ना, या आजकल तो आपको पता है हमारे पास गूगल मैप आ चुका है, तो हमें गूगल मैप पे सारा कुछ हमें नजर आ रहा होता है कि ये जो एरिया है तो इसका क्या लें जी, ये लैटिट्यूड में कहाँ पे है वगैरह वगैरह। तो हम इसको ना डिटेल से स्टडी करते हैं, देखते हैं जी हमारे पास इसमें क्या है। इसको जरा ना आप एक दफा अच्छा सा अच्छे से देख लें। ये देखें जी हमारे पास, चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। ऑन अर्थ सर्कल इक्वेटर इज लॉन्गेस्ट लाइन, ये कल भी मैंने आपको दिखाया था, ये हमारे पास क्वेश्चन आ रहा होता है। इक्वेटर की लाइन जो है ना, ये देखें हमारे पास इक्वेटर की लाइन है, ये बिल्कुल ये लाइन आपको नजर आ रही होगी, ये इक्वेटर, ये लाइन ये हॉरिजॉन्टली जा रही है एक तरफ से दूसरी तरफ, हॉरिजॉन्टली ये राइट से लेफ्ट जा रही है, ये इक्वेटर की लाइन है। तो ये हमारा ये पूरा राउंड सर्कल है, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट लाइन जो है वो कौन सी है? इक्वेटर की लाइन है। इक्वेटर का कल भी मैंने आपको फंक्शन बताया था। इक्वेटर जो है ना बेसिकली हमारी जो ग्लोब है ना, हमारी जो अर्थ है, इसको दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। अर्थ से ऊपर वाली ये जो सारा पोर्शन है ना, ये हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आ जाएगा, और ये इक्वेटर लाइन से ये नीचे वाला जो सारा पोर्शन है ये साउदर्न हेमिस्फेयर में आ जाएगा। इसके बारे में वो पूछ रहा होता है। तो ऑन अर्थ सर्कल इक्वेटर इज लॉन्गेस्ट लाइन, कंट्रीज नियर टू इक्वेटर लाइन विल बी हॉटर देन फर्दर कंट्री ऑन इक्वेटर, सन मूव ऑन इनफैक्ट अर्थ मूव। ये देखें असल में ना ये एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको ये लाइन ना, ये देखें ये हमारे पास इक्वेटर की लाइन गई हुई है, और इसके ऊपर सन जो मूव कर रहा होता है ना, ये ऐसे, ये सारी लाइन आपको नजर आ रही है, ये ऐसे ऐसे सारी, ये जो है ना ये असल में हमारा सन मूव कर रहा है। तो सन जो हमारा मूव करता है ना वो इक्वेटर के इर्द गिर्द कर रहा होता है,
पूरा साल में। अब होता ये आपने देखा होगा कि जो कंट्रीज इक्वेटर के पास है ना, वहां पे आपको गर्मी ज्यादा मिलेगी। यहाँ आप देख लें, आप हमने कल अफ्रीका की कंट्रीज देखी थी, मैं आपको ना ये मैप में भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास इक्वेटर गुजर रहा है, ये इक्वेटर की लाइन आपको नजर आ रही होगी। ये देखें, तो ये गाबोन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, ये कीनिया है, सोमालिया है, युगांडा है, ये इंडोनेशिया इंडोनेशिया वगैरह, तो यहाँ पे मालदीव के जजीरे वगैरह हैं। तो यहाँ से जो इक्वेटर जो है ना, अब सूरज जो है ना यहाँ से इधर इधर ही पूरा साल जो है ना इधर ही रहता है। अब मसला ये है कि इक्वेटर्स के जो नजदीक कंट्रीज है ना, उनका टेम्परेचर आप देखेंगे कि आपको काफी हार्ड मिलेगा कंपेयरिंग टू दूसरे। ऊपर आप इधर यूरोप में आप देखते हैं, ये सारा यूरोप में, और ये आप मजीद हम इक्वेटर से दूर हो जाएं तो आप ये देखें, ये सारा हमारे पास जमा हुआ इलाका इधर, और उसका सारा जमा हुआ इलाका है। तो ये जो है ना इक्वेटर की मदद से हमें पता चल रहा होता है। तो कंट्री नियर टू इक्वेटर लाइन विल बी हार्टर देन फर्दर्स्ट कंट्री। नेक्स्ट हमारे पास है line of latitude and longitude are imaginary to understand the world for temperature and location। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जो हमने ग्लोब पे लाइन वगैरह बनाई हुई है, इनका एक ही मकसद है, ताकि हम जो है क्या कर सके, हम जो है ना, ये देखें जी, ये लाइन इधर से ऐसे भी जा रही है लाइन हमारे पास, और ये लॉन्गिट्यूड में भी जा रही हैं और लैटिट्यूड में भी जा रही हैं। तो ये असल में हम जमीन की लोकेशन और उसके टेम्परेचर को समझने के लिए ना हम ये इमेजिनरी लाइन लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वन एंगल सर्कल कंटेन 360 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये जो सारा सर्कल है ना, यहाँ पे देख ले, ये मजीद क्लियर है, ये देखें, ये सारा सर्कल जो लगा हुआ है ना, ये कितनी डिग्री का हो जाएगा, फुल 360 डिग्री का। ये भी क्वेश्चन पूछ रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान इज प्रेजेंट इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये इक्वेटर है, और ये इक्वेटर से हमने अभी देखा कि इक्वेटर से नीचे जो है वो सौदर्न हेमिस्फेयर में, और इक्वेटर से ऊपर जो है कंट्रीज उनको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कंट्रीज कहते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास पाकिस्तान है, तो ये इक्वेटर से ऊपर है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। इसके बारे में पूछता है, पाकिस्तान नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है या सौदर्न हेमिस्फेयर में है। नेक्स्ट है हमारे पास 0 डिग्री लाइन इज कॉल्ड लैटिट्यूड और पैरेलल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि ये जमीन के पैरेलल में लेटी हुई है। ये देख लें, ये जो हमारे पास लाइन है ना, ये देखें इक्वेटर, ये जो 0 डिग्री इक्वेटर की जो लाइन है ना, इसी 0 डिग्री लाइन कहते हैं। इससे नीचे भी, इससे ऊपर भी हम ये देखें, ये लाइनें ऊपर जो लगी हुई है ना, ये सारी ऐसे पैरेलल लाइन, ये एक तरफ से दूसरी तरफ। हॉरिजॉन्टल लाइन भी इन्हीं को ही कहते हैं, पैरेलल लाइन भी इन्हीं को ही कहते हैं, लैटिट्यूड लाइन भी इन्हीं को ही कहते हैं। ये तीनों नाम जो है ना, इनके बारे में आपने याद रखना है, कभी कुछ दे देगा कभी कुछ। तो 0 डिग्री यानी इक्वेटर की लाइन इज कॉल्ड लैटिट्यूड और पैरेलल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि ये जमीन के पैरेलल में लेटी हुई है, मतलब ऐसे राइट से लेफ्ट। 0 डिग्री लाइन इज इक्वेटर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 0 डिग्री से क्या मुराद है। यहां से हम बेसिकली जो है ना, 0 डिग्री लाइन इज इक्वेटर एंड इट्स एंगल इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब 0 डिग्री टू नेक्स्ट लाइन एंड सो ऑन, देयर वुड बी ऑलमोस्ट 90 लाइन ऑफ लैटिट्यूड एंड 90 लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट हम कल पढ़ेंगे। आप बेसिकली जो है ना अभी लैटिट्यूड का ये आप कॉन्सेप्ट समझे। 0 degree to next line and so on, there would be almost 90 line of latitude and 90 line of longitude, total 180 in northern hemisphere। ये देखें, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास इक्वेटर की लाइन आपको नजर आ रही है। अब ये इसके ऊपर इस तरह की ना, ये लाइनें सारी ना काफी ज्यादा लाइनें बनती जाएंगी, और ये तकरीबन जो है ना लैटिट्यूड की इधर भी 90 बनेगी और इधर भी जो है ना 90 डिग्री की लाइन बनेगी, और टोटल 180 हो जाएंगी लैटिट्यूड की। फिर हम कल पढ़ेंगे इस तरह की, जो लॉन्ग में हम ऊपर से नीचे जो है ना अप से डाउन लाइनें लेके आएंगे ना, उनको हम लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। और तो वो भी इस तरह नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये हो जाएंगी हमारे पास 90 और इधर 90, तो 180 करके ये पूरी 300 जो है ना 60 हमने पढ़ा था कि एक पूरे सर्कल में कितनी डिग्री लाइंस होती हैं, तो वो 360 होती हैं। अच्छा जी,
A specific line on 23 degree is called Tropic of Cancer, जिसे उर्दू में हम हत्ते सरतान भी कहते हैं, इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये देखें, अब ये देखें, ये मैं आपको ना, ये ज्यादा क्लियर है। ये देखें जी, ये देखें हमारे पास ये 0 डिग्री लाइन है, इसके ऊपर क्या लें जी, एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान, ये ना आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ रहा है, एक ये 0 इक्वेटर लाइन है ना, तो इस लाइन से नेक्स्ट जो लाइन है ना, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास तकरीबन 112 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी आ रहा होता है कि 0 डिग्री लाइन से नेक्स्ट लाइन या एक लाइन से नेक्स्ट लाइन के दरमियान जो लैटिट्यूड की लाइन है, इनमें कितना डिस्टेंस होता है। मतलब अगर बंदा यहाँ पे इक्वेटर पे खड़ा है तो यहाँ से ये नेक्स्ट लाइन पे अगर वो सफर करे तो उसने कितना फासला कर लिया तय, तो ये 112 किलोमीटर। तो दो लाइन के दरमियान जो फासला हो जाएगा तकरीबन 112 किलोमीटर। तो ये आपसे क्वेश्चन भी कर रहा होता है। तो अभी ये देखें जी, ये एक लाइन है, दो लाइन है, तीन लाइन, चार लाइन, तो इसी तरह ये लाइन जो है ना वो चलती जाएंगी। तो 23 डिग्री लैटिट्यूड लाइन तक जब आएंगे ना, तो इस लाइन का एक स्पेसिफिक नेम है जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये आपने देखना है कि ये हमारे पास इक्वेटर से ऊपर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ये हमारे पास इक्वेटर की लाइन है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। इसी तरह आप ये इक्वेटर से नीचे आ जाएं तो ये 23 डिग्री हम आते आते ये देखें, नीचे हम आएंगे तो ये जो 23 डिग्री बेसिकली ना, ये 23 डिग्री होता है। तो ये जो 23 डिग्री जो नीचे होगा ना, वो हमारे पास जो लाइनें होगी वो होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये दोनों हमारे पास क्वेश्चन पीपीएससी बना रही होती है कि इक्वेटर से ऊपर 23 डिग्री की लाइन जो है, 23.5 डिग्री की लाइन, उसका क्या नाम है? उसका नाम है जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी तरह अगर हम नीचे इक्वेटर से नीचे साउदर्न में आ जाए तो वो हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, अब ये जो सारा हमारे पास ये पोर्शन बनेगा ना, इसका भी एक स्पेसिफिक नेम है। ये सारा जो पोर्शन है ना हमारे पास, इसका भी एक स्पेसिफिक नेम है। ये मैंने आपने इधर नोट्स में लिखा भी होगा, उसके बारे में भी वो पूछ रहा होता है जी। बता दें, आपको समझ आ रही है ना ये सारे कॉन्सेप्ट? ये पीपीएससी पूछ रहा होता है। ये देखें जी, अ स्पेसिफिक लाइन ऑन 23 degree is called Tropic of Cancer in Northern Hemisphere. Likewise, in Southern Hemisphere on 23 degree has a specific name Tropic of Capricorn. तो वो सवाल वो इस तरह भी पूछता है कि पाकिस्तान जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि क्योंकि पाकिस्तान नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो पाकिस्तान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होगा। Likewise, in southern hemisphere, 23 degree has a specific name Tropic of Capricorn. Area between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn is known as टॉरिड जोन भी इसे कहते हैं या ट्रॉपिकल जोन। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैं आपको फिर दोबारा से बता रहा हूँ। ये हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये सारा जो हमारे पास है, ये सारा जो होगा ना, इस सारे का नाम है जी टॉरिड जोन, ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऑन, ये 66 डिग्री है, से 66.5 डिग्री आप कह सकते हैं, इज कॉल्ड आर्टिक लाइन। लाइकवाइज इन साउदर्न हेमिस्फेयर लाइन ऑन 6.5 डिग्री विल बी कॉल्ड अंटार्कटिक लाइन। ये देखें, ये भी बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट है। ये देखें, ये तो अभी हमने देखा था ये 23 डिग्री तक ना, ये इक्वेटर है और ये ऊपर 23 डिग्री तक का हम पहुंचे तो इसका नाम था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह हम ऊपर जाते जाएंगे, ये जी 23, 24, 25, 26 इसी तरह आते आते ये देखें जी हम 66 डिग्री तक आ गए हैं। तो अब ये जो 66 डिग्री की जो लैटिट्यूड की लाइन है ना, इसका भी एक खास नाम है। क्या नाम है जी? आर्टिक सर्कल। ठीक है जी, आर्टिक लाइन कह लें, आर्टिक सर्कल कह लें, 66.5 डिग्री पे है। ठीक है, इसी तरह ये देखें हमारे पास नॉर्दर्न में है ना, इसी तरह हम इधर साउदर्न में आ जाएं तो ये यहाँ पे तो नीचे शो नहीं हो रहा, 66 पे जाके ना उसका भी नाम है। ये देखें मेरे पास जो है ना, ये मैं कर रहा हूँ नीचे, ये देखें 23, ये देखें 23 डिग्री टॉपिक ऑफ कैंसर, ये जी अंटार्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक लाइन, ये 66 डिग्री पे है, ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है जी, तो ये साउदर्न में है और ये ऊपर वाली जो इक्वेटर से ऊपर वो हमारे पास
ये नॉर्दर्न पोल में है, तो इनके बारे में ना वो अलग से सारे क्वेश्चन कर रहा होता है। नेक्स्ट हम पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये पढ़ लिया। एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ आर्टिक लाइन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड नॉर्दर्न टेम्परेट या मॉडरेट जोन। अब ये वही सेम कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता चुका हूं। इसमें क्या होगा कि पहले हमने क्या किया था जी, यहां से लेकर यहां तक और फिर इधर से लेकर इधर तक, इसका हमने एक खास नाम दिया था। अब इसी तरह आपने अब ऊपर से स्टार्ट करना, ये टॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ये जो आर्टिक सर्कल है ना, इन दोनों के दरमियान का जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाला हिस्सा ना, इसका भी एक खास नाम है। ये इधर से लेकर इधर तक ये सारा लैटिट्यूड का हिस्सा, इसका भी एक खास नाम है मॉडरेट जोन। इसी तरह आप इधर साउदर्न में भी आ जाएंगे ना, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर नीचे तक जो 66 डिग्री तक जाएगा ना, उसका भी एक खास नाम है। तो ये दोनों सवाल जो है ना वो हमारे पास पूछ रहा होता है। लाइकवाइज एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक लाइन इन साउदर्न हेमिस्फीयर बिटवीन 23 से 66 डिग्री इज कॉल्ड साउदर्न टेम्परेट जोन। तो ये नाम जो है ना आपने इनके याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया फ्रॉम आर्टिक लाइन या सर्कल लाइन टिल साउथ पोल इन साउदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड पोलर जोन। अब वो हमने पढ़ लिया ना, ये देखें हमने अभी ये पढ़ लिया, अब यहां तक पहुंच गया। अब इससे ऊपर जो है ना सारा हमारे पास जो बच जाता है ये सारा, तो ये हमारे पास नॉर्थ पोल में सारा इलाका आ जाएगा। ये ऊपर नॉर्थ पोल लिखा भी हुआ है। और इसी तरह हम नीचे फुल आ जाएंगे 66, ये बिल्कुल नीचे, ये अभी इधर तो नहीं नजर आ रहा, तो ये सारा हमारे पास साउदर्न पोल आ जाएगा। इनका भी ना नाम है वो पूछ रहा होता है। 1 डिग्री लैटिट्यूड, ये देखें जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये सॉरी ये पॉइंट मैं छोड़ रहा हूं। एरिया फ्रॉम अंटार्कटिक लाइन सर्कल लाइन, एरिया फ्रॉम अंटार्कटिक लाइन या सर्कल लाइन भी जिसे कह लें, टिल साउथ पोल इन साउदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड पोलर जोन। क्यों जी, मैंने आपको बताया ये असल में ना अंटार्कटिका वाला सारा इलाका आता है और ये सारा जो है ना जमा हुआ है। देखें इसे फ्रेजिड जोन भी कहते हैं या फ्रोजन जोन भी कहते हैं, क्योंकि ये सारा जमा हुआ है। इसी तरह Likewise, area from Arctic line up to North Pole is known as Northern Polar Zone। मतलब ऊपर आप चले जाएंगे तो नॉर्दर्न पोलर जोन हो जाएगा, नीचे आ जाएंगे तो साउदर्न पोलर जोन हो जाएगा। ठीक है जी, फ्रोजन और फ्रिजिड जोन। नेक्स्ट ये जी क्वेश्चन मैंने आपका वेरी अर्ली स्टेज में क्लियर कर दिया था। 1 डिग्री लैटिट्यूड इज 112 किलोमीटर, विच मीन इफ वन पर्सन स्टार्ट ट्रेवल फ्रॉम 0 डिग्री टू 1 लाइन, सो ट्रेवल 112 किलोमीटर इसका ट्रेवल होगा। ये मैं आपको ऑलरेडी भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुका हूं कि ये देखें हमारे पास इक्वेटर की लाइन है और ये इक्वेटर की लाइन से नेक्स्ट दूसरी लाइन की तरफ जब बंदा जाएगा तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, वो 112 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास आज का हमारे पास लास्ट पॉइंट है, जमीन का सरकमफेरेंस 40,075 किलोमीटर जो है इज टोटल सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ। तो ये हमारे पास सारे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी जो है हम कल जो है ना हमारा ये बेसिकली अभी हमारा लैटिट्यूड हुआ है, तो लॉन्गिट्यूड ये जो इस तरह की हम अप से डाउन लाइन खींचते हैं, ये बेसिकली हमें जो टाइम मालूम करते हैं ना, तो बेसिकली हम इनके जरिए टाइम मालूम कर रहे होते हैं। ये जो लाइन है इसके बारे में भी वो फिर वो क्वेश्चन कर रहा होता है कि ये इसको लाइन को कहते हैं GMT, ग्रीन मीन टाइम, ये आपने सुना भी होगा। ये कहाँ से गुजरती है, यूके से। यूके का एक गांव है, वहां से ये ग्रीन मीन टाइम उसके गांव का नाम है, वहां से ये गुजरी होती है। तो इधर वाला सारा टाइम और इधर वाला सारा टाइम, ये सारा जो ना हम कल इनके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। यहाँ तक बता दें जी मैम हफ्सा मैम फातिमा, अगर कोई आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो। जी क्लियर है जी मैम जन्नत फातिमा। क्लियर है जी ठीक है जी मैम, ओके जज़ाकल्लाह खैरा।